आप चला रहे हैं KTM की ये बाइक। कट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 भाई, इतनी मेहनत इसमें लगी, उस वाले में कितनी मेहनत लगेगी। जब आपका कोई पार्टनर अगर आपके पास होगा तो मैं तो सिंगल हूँ तो भूम भूम भूम। अरे संभल नहीं रही, संभल ही तो नहीं रही। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। बस कट। तो भाई KTM एडवेंचर के लाइनअप में एक बहुत ही खास चीज़ आ गई है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कुछ लोग कहा करते थे कि KTM एडवेंचर 390 के सीरीज़ में उनको कभी ना कभी माइलेज का हेजिटेशन रहता था, बहुत ज़्यादा टूरिंग का मन नहीं करता था। ये अपडेट जो आया है ना, ये बहुत खास है। ये है 350 सीसी का नया 390 एडवेंचर, KTM का नया लाइनअप। आपने स्टार्टिंग में वीडियो को देख के एक बात का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि हमने इसकी राइड ली हुई है, कितना थ्रिल है इसमें और क्या एडवेंचर है भाई। 350 सीसी में किस तरीके से परफॉर्म करेगी मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। आपने कहीं नहीं जाना है, पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। पुरानी एडवेंचर से ये वाली एडवेंचर कितनी अलग है, 350 सीसी इसमें नया एड ऑन हुआ है और यही इसको बहुत खास बनाता है। अब चाहे आप टूर कर रहे हो या आप सिटी में भी राइड कर रहे हो या पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, ये बाइक भाई बहुत खास है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ पुरानी वाली बाइक तो आपने चलाई ही होगी तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 350 सीसी इंजन इसका बहुत खास है। पूरी वीडियो में बने रहेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में कुछ खास। अरे संभल नहीं रही, संभल ही तो नहीं रही। क्या नहीं संभल रही मैं आपको बताता हूँ भाई। इसका रोड प्रेजेंस नहीं संभल रहा मुझसे। लोग जहां भी इसको देख रहे थे भाई, एक नजर नहीं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भाई क्या बवाल चीज लेके चल रहा हूं। इसकी खासियत तो आपको पता ही है, KTM का जो रोड प्रेजेंस है वो कितना खास है। शार्प बॉडी पैनल्स, रैली इंस्पायर्ड डिजाइन, टॉल स्टांस और एग्रेसिव फ्रंट प्रोफाइल इसे प्रॉपर एडवेंचर मशीन वाला कैरेक्टर देता है। खास करके इसका जो ऑरेंज और जो व्हाइट वाला कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देता है भाई साहब। फ्रंट में बाइक काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। LED सेटअप का जो कमाल है वो रात को ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। क्या क्रीम कलर दिखाई देता है भाई, ऐसा लगता है कि सॉलिड विजिबिलिटी नज़र आ रही है। अब एडवेंचरस बाइक है तो इसका स्टांस भी ऊंचा होगा। इसकी जो सीट हाइट है अराउंड 825 mm होने की वजह से शॉर्टर राइडर्स को शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाइक का वेट सिर्फ 181 kg रखा गया है, जिससे मेरी हाइट है करीब 5'10", तो मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। और बैठने के बाद आप देख भी सकते हैं मेरे दोनों पैर जो है इस पे ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इंजन काफ़ी खास है, जो इस पूरे वीडियो का मकसद है आपको बताना, तो आप पूरी वीडियो में अभी तक गए नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, कुछ इंजन क्यों खास है और कुछ इसके खास स्पेसिफिकेशंस। 349 सीसी इंजन 8600 RPM पावर प्रोड्यूस करता है और साथ ही 7000 RPM टॉर्क डिलीवर करता है। नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इसकी आवाज़ जिस तरीके से परफॉर्म करती है, बूम बूम बूम। ये बाइक पहली थ्रोटल ट्विस्ट से ही स्मूथ फील होती है। KTM की टिपिकल एग्रेसिव स्नैप यहाँ थोड़ा टोन डाउन किया जाता है और होनेस्टली टूरिंग पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें एक और ख़ास बात है, इसका क्रूजिंग। बाई सिटी राइड में तो ये बाइक अच्छी ही चलती है, बट अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ ना, तो जब आप इसे हाईवे पे 96 से 110 की स्पीड में चला रहे होंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका इंजन आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है। इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करूँ तो 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है टॉप स्पीड अपने आप को दिखाता है और चलती है। लेकिन एक बात बहुत खास मुझे ये लगती है कि ये स्पीड आपको जो थ्रिल महसूस कराती है वो भी एडवेंचर बाइक में, KTM के एडवेंचर बाइक में, जहाँ पर आपको एक नया अपडेट मिला 350 सीसी इंजन का। तो मुझे लगता है जब आप हाईवे पे चला रहे होंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने अभी चला कर देखा तो मुझे इतना तो समझ आ गया कि जब आप इसे हाईवे पे लेके चलेंगे तो आपको रियल थ्रिल महसूस होगा। तो अगर आप भी KTM एडवेंचर को पहले से आप चला रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये बाइक तो आपको पता ही होगा, इनका स्लोगन होता है रेडी टू रेस। तो रेडी टू रेस में अगला क्या पर्सपेक्टिव है मेरा इस बाइक को चलाकर, मैं आपको बता रहा हूँ, जाइएगा मत कहीं। KTM बाइक्स को लेकर हमेशा वाइब्रेशन एक चिंता का विषय भी बना रहता है और डिस्कशन का पार्ट भी बना रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा सरप्राइज मिल रहा है। लो RPM पर थोड़ा बस जरूर महसूस होता है, खासकर हैंडल बार्स पर और फुट पैक्स पर, लेकिन जैसे जैसे RPM बढ़ते हैं इंजन सरप्राइजिंगली रिफाइंड होना
फील कराना शुरू कर देता है। 5000 आरपीएम के बाद ये गाड़ी थोड़ी सी स्मूथ नजर आती है। जब आप हाईवे पे इसके साथ क्रूजिंग पे चला रहे होंगे तब ज़्यादा मज़ा आता है। लॉन्ग राइड्स पे हैवी फटीग वाला फीलिंग आपको नहीं आता। अब बात करते हैं अगली खास बात इस बाइक के बारे में। अब भाई केटीएम की बात हो रही है तो इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है इसका सस्पेंशन। फ्रंट में आपको यूएसडी फॉक्स दिए गए हैं और रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। देखिए सस्पेंशन टर्निंग सॉफ्ट नहीं है, ये सेटअप थोड़ा स्टिफ साइड पर रखा गया है और इसका फील आपको खराब रोड्स पर तुरंत समझ आ जाएगा। छोटे पोथोल्स और सीमेंट रोड पैटर्न्स क्लियरली फील होते हैं, लेकिन यही स्टिफनेस कॉर्नरिंग और हैंडलिंग में बाइक को काफ़ी स्टेबल बनाते हैं। और जहाँ से खराब रास्ते ख़त्म होते हैं वहीं से इसका रियल एडवेंचर शुरू होता है। लेकिन आप भूल मत जाइएगा, क्योंकि ये एडवेंचरर बाइक है तो कहीं ना कहीं आपके खराब रास्तों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। 230 mm ग्राउंड क्लियरेंस के चक्कर में ये बाइक आपको जब ऑफ रोड पे चलती है तो इतना ज़्यादा जर्क नहीं महसूस कराती। बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। तो कहीं ना कहीं जब आप हिमाचल में या पहाड़ों में कहीं हिली एरियाज़ में चलाते हैं तो आपको एक ऑसम फील ज़रूर आता है कि नहीं भाई दिस इज़ द रियल एडवेंचर। और अगर आपका यूसेज हाईवे टूरिंग और ओकेजनल ट्रेल्स है तो ये सेटअप काफ़ी कैपेबल भी फील होता है। तो ये वाली खास बात आपको लगी कि नहीं लगी? लेकिन अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक बाइक में सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है, और केटीएम की बाइक में सबसे ज़्यादा खास बात होती है उसकी हैंडलिंग। ये आपको सरप्राइजिंगली थोड़ा सा एजाइल फील कराता है। लेकिन 1470 mm व्हील बेस होने के बावजूद ये गाड़ी टफ रोड्स पे, हैवी ट्रैफिक्स में, बहुत ज़्यादा टाइट टर्न्स में आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन महसूस नहीं कराता। बहुत सॉफ्टली टर्न हो जाती है। सिटी राइड्स में बहुत आसानी से ये चल पाती है। आप जब इसे टर्न करते हैं, जब मैं इसे अभी चला रहा था, थोड़ा टफ ट्रैफिक भी दिल्ली में मुझे मिला तो मुझे वहाँ पे इतना एक्सर्शन महसूस नहीं हुआ इसको टर्न करने में, क्योंकि इस बाइक की एक तो साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि आपको आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब दिल्ली के ट्रैफिक में आप घुसते हैं, एक तो टुक टुक वाले जो है कहीं ना कहीं घुस जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टर्न करना। और ऑटो और बाइकर्स जो बाकी नॉर्मल बाइकर्स होते हैं, केटीएम नहीं चला रहे होते, जो भी नॉर्मल बाइक होती है उनके सामने ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं टफ राइड कर रहे हैं हम लोग। लेकिन 1470 mm व्हील बेस के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लर्निंग कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है, फास्ट कॉर्नर्स में स्टेबिलिटी बनी रहती है और स्टैंडिंग पोस्चर में ऑफ रोड कंट्रोल भी काफ़ी नेचुरल फील होता है। एडवेंचर बाइक होने के बावजूद भी जब आप इस पर एडवेंचर कर रहे होते हैं ना तो आपको इतनी स्टिफनेस महसूस नहीं होती। और जब हम बल्कि बाइक की बात करते हैं लाइक केटीएम, तो आपको इतना बल्कि सेंसेशन महसूस नहीं होता इस बाइक में। चलिए अगले फीचर के बारे में बताता हूँ। देखिए केटीएम एडवेंचर का ये वाली बाइक का ना इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा सेटअप दिखाता है अपने आप को, क्योंकि फ्रंट में आपको मिलता है 320 mm डिस्क ब्रेक और रेयर में आपको मिलता है 240 mm डिस्क। और फ्रंट ब्रेक की बाइट काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली होती है। हाई स्पीड ब्रेकिंग के दौरान बाइक कंपोज्ड रहती है। रेयर ब्रेक एग्रेसिव नहीं है लेकिन कंट्रोल मेंटेन करने में अच्छा सपोर्ट देता है। एडवेंचर राइड प्रोस्पेक्टिव से मैं बताऊं तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। अब देखिए फीचर्स के मामले में केटीएम ने इस बाइक को काफ़ी प्रीमियम और कंट्रोल्ड रखा हुआ है। अब क्या मिलता है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे खास बात इसकी है मोड्स, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें आपको मिलता है 3 मोड मिलते हैं और तीनों मोड के बारे में बता दूं। आपको स्ट्रीट मोड मिलता है और आपको इसमें रेन मोड मिलता है, इसमें आपको ऑफ रोड मिलता है। लेकिन जो मुझे मज़ा आया ना भाई वो ऑफ रोड में। अक्सर एडवेंचरस बाइक चलाते समय आप क्या फील करते हैं, थोड़े स्टंट मारना जो कि सेफ नहीं होते, आपको नहीं मारने चाहिए टिल द टाइम लोकेशन मैटर कर जाए। अब देखिए अगर मुझे ऑफ रोड चलानी है तब यहाँ इसकी ब्रेकिंग मुझे बहुत पसंद आई। मैं प्लेन रोड पर ऑफ रोड पे मैंने इसे चलाकर देखा और जो स्किड खाई है ना बाइक, आप देखिए वीडियो कितनी खतरनाक है। अब इसमें आपको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो राइडिंग डेटा बहुत क्लीन तरीके से शो करता है। इसके अलावा राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया 3 मोड्स मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, स्विचेबल ABS मिलता है, कॉर्नरिंग ABS और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स राइडिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी मॉडर्न बनाते हैं। देखिए क्विक शिफ्टर स्पेशली हाईवेज राइड्स में काफ़ी एडिक्टिव फील होता है। गियर शिफ्ट के दौरान की बात करूं तो ये काफ़ी स्मूथ नज़र आती है, आपको चलाते हुए ज़्यादा एडवेंचरस फील होता है और गियर शिफ्ट इसका बहुत एडवेंचरस और स्मूथ भी है। अब बात करते हैं इस बाइक की सबसे खास चीज़ के बारे में, वो है टूरिंग एक्सपीरियंस। देखिए 14.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आपको मिलता है और जो कि लंबी राइड के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। माइलेज भी एक्सपेक्टेड से बेहतर निकल कर आता है। सिटी राइड्स में डिसेंट एफिशिएंसी और हाईवेज पर रिलैक्स क्रूजिंग के दौरान अच्छा रेंज मिलता है।
सीट कंफर्ट एवरेज से ऊपर फील होती है और अपराइट राइडिंग पोस्चर लंबे समय तक राइड करने में मदद करता है। अब बात करें अगर विंड प्रोटेक्शन की, तो देखिए हाईवे पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ना आपको इतना फटीग महसूस नहीं होता। इसका तो डिज़ाइन ही मुझे बहुत पसंद आ गया है। हाउ इट फील्स व्हेन यू राइड दिस बाइक, मैं आपको बताऊं, एक फील भी आता है यार जब आप एक बाइक चलाते हैं, और जब आप KTM चलाते हैं तो थोड़ा अलग ही फील आता है। ये बाइक उन लोगों के लिए नहीं है जो रॉ एग्रेशन ढूंढते हैं, ये बाइक उनके लिए है जो मशीन खोजते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बाइक ना उन लोगों के लिए है ही नहीं जो इसे नॉर्मल समझें, वो जो लोग इसे एग्रेशन के साथ साथ इसे मशीन समझते हैं। मशीन समझते हैं क्योंकि मशीन हमेशा एडवेंचर दिखाती है। जब मशीन चलती है तो आवाज़ आती है, जब आवाज़ आती है तो थ्रिल महसूस होता है, जब थ्रिल महसूस होता है तभी तो महसूस होता है कि आप चला रहे हैं KTM की ये बाइक चलाते हैं आप। देखिए इस पे बैठने के बाद, इस शोर को तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इस पे बैठने के बाद बहुत मैच्योर फील होता है, बहुत प्रैक्टिकल फील होता है। और अक्सर लोग वीकेंड्स पे जब बाहर निकलते हैं ना, सोचते हैं एक राइड लेकर आते हैं। जैसा अक्सर लोग कार में बोलते हैं थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, वैसा ही इस बाइक के साथ भी है। जब आप निकलते हैं तो आप देखते नहीं है कहाँ पहुँच रहे हैं। और वीकेंड्स वाइब्स के लिए तो बहुत खास होता है लोगों के लिए, जो बाइकर्स होते हैं, जो सच में राइड्स को एंजॉय करते हैं, उनके लिए बाइक बहुत खास है। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? 2,80,905 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस। क्यों भाई ऐसा कम प्राइस क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अब आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 18% ही GST लगेगा, जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम हो गई है और ये एडवेंचरस बाइक आपको मिलती है 2,80,905 रुपये में, और ये एक्स शोरूम प्राइस है। और इसमें एक वेरिएंट और मिलता है एडवेंचर एक्स, 3,43,250 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पे। तो कॉस्टिंग के हिसाब से और राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये प्राइसिंग अब इसकी कैसी है? पहले आपने चलाई है बाइक, अब ये नए सीसी इंजन के साथ आई है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अब मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ। 350 सीसी इंजन के साथ ये बहुत ही बैलेंस्ड बाइक है, चलाने में तो मुझे मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? इसका एग्रेसिव लुक। हम सिर्फ मशीन को मशीन ना समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये मशीन रोड प्रेजेंस भी तो देती है। जब ये बाइक चल रही थी, आज मैं इसे दिल्ली के हाईवे पे चला रहा था, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे चला रहा था, फिर मैं सिटी में भी चला रहा था, हर कोई मुड़ मुड़ के इसे देख रहा था। हालांकि एक बात इसकी ये भी है कि ये बाइक जो कम हाइट वाले लोग हैं, पता नहीं वो बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं। अक्सर आपने देखा होगा आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो ट्राई करते हैं अपने पैरों को थोड़ा सा जमाने की, लेकिन वो बाइक पे जमा नहीं पाते। लेकिन मेरी हाइट है 5'10", और मुझे लगता है कि 5'10" हाइट के हिसाब से मेरे दोनों पैर आ जाते हैं और काफ़ी अच्छा है। सीट की ब्रीफिंग अगर मैं आपको दूँ तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने बहुत बाइक्स चलाई हैं, बहुत बाइकों की राइड ली है, तो बीइंग ऑटो जर्नलिस्ट मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी। जब आपका कोई पार्टनर इस पे बैठेगा तो वो क्या फील करेगा, ये थोड़ा सा अलग होगा। पीछे का कैसा फील है, क्योंकि आप पीछे सपोर्ट भी मिला है, आप पकड़ के बैठ सकते हैं इस पर। बाकी मैंने विंडशील्ड के बारे में बता दिया, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो वो भी बहुत प्यारा है, और 3 मोड तो इसके बहुत ज़्यादा। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया इसके रफ़ रोड पे चलाने वाला जो मोड था, उस पे ज़्यादा मज़ा आया। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत हल्की बाइक है यार। मतलब रोड प्रेजेंस तो चलो ठीक है, बट जब आप इसे चला रहे हो, चाहे सिटी में हो चाहे हाईवे में हो, बहुत हल्की है। कोई स्टिफनेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं फील होता कि नहीं आप गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत लाइट बाइक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ऑटो लाइव पे आशीष दुबे को इसका रिव्यू देते हुए आपने देख लिया, ये बाइक आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए सीसी इंजन के साथ ये बाइक आप लोगों के बीच आ गई है। मैं जा रहा हूं फिर से एक छोटी सी राइड लेने। आप अगर आगे तक रुक रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा थ्रिल भी देख लीजिएगा, क्योंकि हल्के से स्टंट तो बनते हैं, हालांकि आपको नहीं करना है। और स्टंट के साथ साथ मैं आपको इतना बताऊंगा कि कभी भी बाइक चलाइए बिना हेलमेट के मत चलाइए। अगर आप पीछे आपके पार्टनर बैठा हुआ है तो सिर्फ पुलिस से डर के हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रैफिक वालों से डर के हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनिए, क्योंकि जब तक आप सही से हैं, KTM के जितने अपडेट आते जाएंगे या कोई और बाइक के अपडेट आते जाएंगे, आप बाइक के राइड्स लेते जाएंगे, आप उसे खरीदते जाएंगे। सही से बाइक चलाइए, बिना हेलमेट के मत चलाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऑटो लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं हूं आशीष दुबे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्राइस बता दिया, सब बता दिया, और एक छोटी सी राइड लेने मैं जा रहा हूं। मेरा हेलमेट ले आना प्लीज़, हेलमेट देना। तो आप भी अगर खरीदने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं वो भी लिखिएगा, मैं उसका जवाब जो है कमेंट पे ही आपको रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो एक और वीडियो आपके टॉपिक पे बनाई जाएगी रिलेटेबल। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मैं तो चला।